नमस्कार, मैं योगेश राणा। मैं बात को शुरू करने से पहले एक सवाल करना चाहूंगा, क्या उत्तराखंड में बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है? बीजेपी के एक खेमे में इतनी अधिक बेचैनी बार बार क्यों दिख रही है? ये सवाल इसीलिए करने की जरूरत दिख रही है क्योंकि बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद बीजेपी के दूसरे सांसद अजय भट्ट और हल्द्वानी से नगर निगम के बीजेपी के ही मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने उत्तराखंड में सरकारी सिस्टम पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। वो बोले हैं। हल्द्वानी में सांसद अजय भट्ट सर्किट हाउस में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक ले रहे थे। यह रूटीन बैठक थी। बैठक में सभी विभाग के चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा हो रही थी। सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे और नैनीताल जिले के जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। इस बैठक में उस वक्त हड़कंप जैसी स्थिति पैदा हो गई जब हल्द्वानी के मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने विकास प्राधिकरण पर गंभीर आरोप चढ़ दिए। मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने बैठक के दौरान कह दिया, विकास प्राधिकरण में आम जनता का शोषण हो रहा है और वहां पर खुलेआम रिश्वतखोरी को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने यहां तक कह दिया, जनता आए दिन उत्पीड़न का शिकार हो रही है और जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। मेयर ने तो यह भी कहा, 2 लाख रुपए से कम की रिश्वत तो कोई मांगता ही नहीं है। जिस समय मेयर गजराज सिंह बिष्ट ये आरोप लगा रहे थे, उस वक्त बैठक ले रहे सांसद अजय भट्ट ने मेयर के आरोपों के बीच में बहुत ही साफ साफ कहा, ये बातें उनकी नॉलेज में है, मैंने अफसरों को बुलाया है। अजय भट्ट कई बार बीच में बोले, टोकने की कोशिश की, लेकिन मेयर अपनी बात को बार बार दोहराते रहे और अपनी बातों में कुछ बातें जोड़ते भी रहे। आप हल्द्वानी के मेयर गजराज सिंह बिष्ट की बातों को सुनिए, जो बातें वो भरी बैठक में कह रहे हैं। इसके बाद आगे की बात करते हैं। मकान जिनके बने उनकी सील लगा दी, क्यों लगा दी ये भी नहीं पता। न उनकी कोई सुनवाई करने वाला, न कोई कुछ। और कोई भी घूस 2 लाख रुपए से नीचे की नहीं है प्राधिकरण, आपने समझ में। कोई भी घूस जो मांगता है 2 लाख रुपए से नीचे की नहीं मांगते, चाहे 1 कमरा हो चाहे। इसीलिए इतना लोग परेशान है, इतना परेशान है कि आप पूछो मत। लोग हमारे निगम पे आके रो गए कि साहब हमें बचा लो, क्या करें हम इस प्राधिकरण से। अतिशय और जो लोग इसमें संविदा में है ज्यादा होने पर मुड़ता है माडा, वो इसीलिए हमने अधिकारी तलब के मतलब गलियों के अंदर बेचारे जो बेरोजगार हैं, भाई एमएससी क्या है, एमए किया हुआ, उसने दुकान खोल ली जनरल स्टोर, उसमें सील लगा देंगे। और हल्द्वानी के अंदर सारी बिल्डिंग आप चेक करा लीजिए, कोई भी नक्शे से पास नहीं है, नक्शे के अनुसार एक बड़ी बिल्डिंग नहीं बनी है। और जो गलियों के अंदर जो बेरोजगार लड़के एक दुकान खोल लेते हैं, जनरल स्टोर खोल लेते हैं बेचारे, उनकी सील लगा के चले गए। आज उनकी सुनवाई नहीं हो रही, 2 साल हो गया। इतना परेशान है प्राधिकरण से, इतना कि पूछो मत। सरकार के द्वारा दूसरी बात, आपने दमोह ढुंगा पे मकान बना लिए जिन्होंने, आज उन पर सील लगाई जा रही है। हम तो ये चाहते हैं, हम तो ये कह रहे हैं, दमोह ढुंगा के वासी कहते हैं कि हमारे नक्शे पास कर दो। आप वो नहीं करते प्राधिकरण वाले नक्शे पास। और अगर आप नक्शे पास नहीं करते तो आप उनके सील क्यों लगा रहे हैं मकान में? वो जो बेचारी मजदूर करती है वहाँ महिला, उसका 1 कमरा होगा, उससे 1 लाख रुपए दो, 2 लाख रुपए दो। ये प्राधिकरण का हाल है हल्द्वानी में। और कोई सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं। ये मेरी नॉलेज में मैंने इसीलिए आज बुलाया था प्राधिकरण वाले लोगों के। और अगर कोई स्पेसिफिक केस आपको आगे दोगे बना के मुझे भी दे दो, डीएम साहब को भी दे दो, आगे हल्द्वानी के मेयर गजराज सिंह बिष्ट के ये आरोप कोई साधारण आरोप नहीं है और ना ही आरोप लगाने वाले गजराज सिंह बिष्ट कोई साधारण आदमी है। वो उत्तराखंड के दूसरे सबसे बड़े नगर निगम के मेयर है। इसीलिए यदि आरोप सही है तो जांच होकर इस तरह की अराजक स्थिति पैदा करने वाले अफसरों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। और यदि आरोप सही नहीं है तो उत्तराखंड की सरकार और बीजेपी की जो उत्तराखंड इकाई है वो अपने मेयर से जवाब तलब करे। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह आरोप मीडिया के सामने या फिर किसी जनसभा में नहीं लगाए गए हैं। यह आरोप एक सरकारी बैठक में लगाए गए हैं। जाहिर सी बात है, इस बैठक के मिनट्स बने होंगे और उसमें यह दर्ज हुआ ही होगा जो हल्द्वानी के मेयर ने बैठक में कहा है। हल्द्वानी के मेयर ने सांसद अजय भट्ट के द्वारा सभी विभागों की ली गई बैठक के दौरान यह सब कहा है। यह बैठक जो हो रही थी हल्द्वानी के सर्किट हाउस में, इस बैठक में लोक निर्माण विभाग,
पेयजल संस्थान, राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग, बिजली विभाग, सिंचाई विभाग सहित करीब करीब सभी महत्वपूर्ण विभागों के अफसर अपनी अपनी डायरी और कलम लेकर मौजूद थे। जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। हल्द्वानी में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की इस मीटिंग के समाप्त होने के बाद बीजेपी के सांसद अजय भट्ट ने भी एक गंभीर आरोप मंडी समिति पर जड़ दिया, मंडी परिषद पर जड़ दिया। इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले यह जानना चाहिए हल्द्वानी के मेयर गजराज सिंह बिष्ट के जिला विकास प्राधिकरण पर लगाए गए गंभीर आरोपों पर बीजेपी के सांसद अजय भट्ट ने मीडिया के सामने क्या कहा। वैसे तो अजय भट्ट ने मीटिंग में साफ कहा ये बातें उनके नॉलेज में है, अफसरों को बुला रहे हैं, लेकिन जब पत्रकारों ने मीटिंग समाप्त होने के बाद सांसद अजय भट्ट से गजराज सिंह बिष्ट के आरोपों पर बात करनी चाहिए तो उन्होंने बहुत ही साफ साफ कह दिया यह चिंताजनक स्थिति है, वो प्राधिकरण के अफसरों के साथ अलग से बैठक करने पर विचार कर रहे हैं। सब परेशानी तो है, मैं निश्चित कुछ दिनों में प्राधिकरण के अधिकारियों से के साथ अलग से बैठक भी करना चाहूँगा। प्राधिकरण लोगों की सुविधा के लिए है, कोई भी योजना सरकार की होती है लोगों को राहत देने के लिए होती है। जो दर्द दे, जो कांटे की तरह से खटकती रहती है, ऐसी पीड़ा देती है जैसे कांटा चुभ गया हो पैर में, तो उस पर हमको ध्यान देना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर जिस किस्म के आरोप यहाँ पर आए हैं, जिस किस्म से यहाँ लोगों ने कहा है प्राधिकरण पर, तो उसके बारे में एक बार निराकरण करना, अधिकारियों के साथ अलग से बैठना आवश्यक है। सवाल यह उठता है बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, बीजेपी के ही दूसरे सांसद अजय भट्ट और बीजेपी के ही मेयर गजराज सिंह बिष्ट, बीजेपी के विधायक बिशन सिंह चुफाल उत्तराखंड में अपनी ही सरकार के कामकाज पर सवाल क्यों उठाते हुए दिख रहे हैं। क्या इसके पीछे पार्टी के भीतर के कुछ समीकरण हैं? सवाल तो यह भी उठता है बीजेपी के नेताओं के ये आरोप संयोग है, किसी योजना का हिस्सा है या फिर कुछ संकेत है। इन सवालों को ध्यान में रखकर आप दो बातों पर गौर कर लीजिए। पहली बात, उत्तराखंड में बहुत लंबे समय से मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। करीब 4 माह से तो विस्तार होना बहुत ही जरूरी हो गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कई बार कह चुके हैं अब विस्तार होगा, तब विस्तार होगा। जब हमने पिछली बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से लंबी बातचीत की थी तो उन्होंने बहुत ही साफ साफ कहा था होली के बाद विस्तार हो जाएगा। सब तैयारी पूरी हो गई है, लेकिन होली भी आकर चली गई। होली को गए हुए लंबा समय गुजर गया, लेकिन विस्तार नहीं हुआ। दरअसल चर्चा तो यह रहती है कई विधायक खुद को मंत्री बनने जाने के बहुत काबिल समझते हैं, लेकिन उनके नामों पर सहमति नहीं बन पाती है जो खुद को काबिल समझते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले 3 साल में खुद को संगठन और संघ के प्रति एक प्रतिबद्ध नेता के तौर पर स्थापित किया है। संघ के सबसे बड़े एजेंडों में से एक यूसीसी को उत्तराखंड में लागू कर दिया है। बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों का अतिक्रमण कर बनाई गई मजारों को ध्वस्त कर दिया है। 4 धाम यात्रा पिछले कई सालों में बड़ी तेजी से आगे बढ़ी है। पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, धार्मिक पर्यटकों की। कुमाऊं में धार्मिक पर्यटन के लिए मानस खंड माला पर काम हो रहा है और अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम मंदिर का कायाकल्प होता हुआ दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ की यात्रा के बाद जागेश्वर धाम में धार्मिक पर्यटन कई गुना बढ़ा है, यह साफ साफ वहां जाकर दिखता है। धामी बीजेपी और संघ की राजनीतिक लाइन को उत्तराखंड में लंबा कर रहे हैं। पिछले 3 साल में कई बार विपरीत हालातों को पार कर आगे बढ़े हैं। कई बार ऐसे हालात बनते हुए दिखे जो विपरीत दिख रहे थे, वो चाहे केदारनाथ उपचुनाव के पहले का वक्त हो, पिछले साल केदारनाथ सहित अन्य हिस्सों में आई आपदा हो, या फिर बद्रीनाथ उपचुनाव में मिली बीजेपी की हार के बाद बने हालात हो। बीजेपी की उत्तराखंड इकाई के भीतर धामी ने हर बार चुनौती को पार किया है, वो चाहे संगठन के भीतर से मिली हो या फिर बाहर से। धामी ने राजनीति की वो लाइन नहीं छोड़ी जो संघ और बीजेपी के भीतर से आती है। शायद यही कारण है जिन दिग्गजों में कभी मतभेद की बातें सुनने में आया करती थी, अब वो एक साथ एक सुर में बोलते हुए दिखते हैं। रही बात त्रिवेंद्र सिंह रावत, गजराज सिंह बिष्ट और अजय भट्ट के आरोपों की, ये आरोप चिंताजनक है, इनकी जांच होनी ही चाहिए। नमस्कार, मैं योगेश राणा।